स्कर्दू से मैं हूँ निसार अब्बास। जनरल नजीर स्कर्दू वैली में मुल्की सयाहों के साथ साथ बैरूनी ममालिक से भी सयाहों की बड़ी तादाद आती है। हम देखेंगे कि आजकल यहाँ मौसम कैसा है और सयाहों के क्या तासुरात हैं और इसके अलावा लोकल बिजनेस के इस सीजन में क्या हालात हैं। स्कर्दू शहर के हवाले से कहा जाता है कि ये दुनिया का वाहिद शहर है जहाँ पे आने वाले सयाहों को एक वक्त में सैंड, सी एंड स्नो जो है वो देखने को मिलता है। यहाँ पे 3S का मतलब है पानी, बर्फ और उसके साथ सहरा। ये 3 चीज़ें आपको दुनिया के किसी और शहर में एक साथ देखने को शायद नहीं मिलता। जी, आप इस वक्त स्कर्दू में मौजूद हैं और आपको स्कर्दू के बारे में कैसे पता चला, यहाँ पे आने का प्रोग्राम कैसे बना? हमारा एक्चुअली यूनिवर्सिटी का ट्रिप है, तो फिर लास्ट टाइम हम लोग हुंजा आए थे, इस तरह हमने कहा ज़रा स्कर्दू को एक्सप्लोर करते हैं। अच्छा, तो आपको यहाँ स्कर्दू में क्या क्या चीज़ें अच्छी लगी? अभी तक कहाँ आप गई? लोगों ने वाटरफॉल देखा है, मंटो का वाटरफॉल देखा है और अभी हम यहाँ गोल्ड डेजर्ट पे आए हैं। अच्छा, मंटोखा में क्या आपको अच्छा लगा? वहाँ पे क्या चीज़ें कुछ? वहाँ पे बस वेदर नहीं समझ आ रहा, कहीं पे ठंड लगती है, कहीं पे थोड़ा सा अनस्टेबल सा वेदर है, लेकिन हाँ अच्छा व्यू है। मुझे ये बताएं कि यहाँ आने से पहले आपने कितनी तैयारी की इस शहर में आने से पहले? हमने तो बहुत तैयारी की, जाहिर बात एक्साइटेड थे, पहली दफ़ा स्कर्दू आ रहे थे। तैयारी की, खाने पीने की चीज़ें रखी होंगी, आपने कपड़े रखे होंगे, मौसम का मालूमात भी लिए इस शहर के हवाले से? मौसम का हमें इतना अंदाजा नहीं था, तो हमने जो है अपनी गर्म जैकेट वगैरह कम ही रखी। गूगल करके हमने चेक तो यहाँ पे मौसम काफी अच्छा है। चेक क्या किया इस इलाके के हमने हवाले से? जो क्या गूगल से आपको चेक हाइट किया का भी नहीं मालूम था? हाइट का तो हमें मालूम नहीं था, और जाहिर सी बात है जिस तरह ये लोग हमें लेके आ रहे हैं, हमने टूरिस्ट करवाए हैं अपने साथ। अच्छा, मुझे बताएं यहाँ की लोकल जबान कौन सी है? यहाँ की पश्तो नहीं, पठान नहीं, वो पठानी यहाँ पे बल्ती जबान बोली जाती बल्ती, है अच्छा, और गिलगित में जो है वो शिना जबान बोली जाती है। और ये जो शिना जबान है वो इंडो आर्यन लैंग्वेज है और जो बल्ती जबान है वो येलो मंगोलियन सी लैंग्वेज है। तो ये इन दोनों लैंग्वेजेस आर्यंस और मंगोल्स का जो है ना संगम है जहाँ पे आप बैठे हुए हैं। और मेरे आपके पीछे जो पहाड़ी सिलसिला है उसका नाम क्या है? वेरी गुड। और ये जो सामने पहाड़ी सिलसिला है इसका नाम? ये हिमालय, ये हिमालय और ये कराक्रम है। तो आपने इसके अलावा क्या क्या मालूमात दिया, कहाँ कहाँ जाने का? हमने सिर्फ वेदर नोट किया था कि कहाँ पे क्या वेदर चल रहा है, जहाँ पे हमें पता चला बाबूशा टॉप पे -2 डिग्री सेंटीग्रेड चल रहा है और नारायण का 8 डिग्री मुकामी खानों सेंटीग्रेड के बारे में नहीं गूगल किया? मुकामी कौन कौन से डिशेस बड़े मशहूर हैं? नहीं, डिशेस का हमने नहीं चेक किया। वैसे अगर हमें फेसबुक पे देखने में आ गया। ये देखें क्या खूबसूरत नाम लिया, मर्जन। आपको पता है मर्जन किसे कहते हैं? नहीं, वो होटल में देखा था मेन्यू पे, मर्जन लिखा हुआ था। मार कहते हैं मक्खन को, अच्छा, और उसके साथ जान है और मर्जान, इन दोनों को मिला के जो है ना ये एक डिश का नाम है। लोकल कोई गाने शाने सुने आपने लोकल जबान? नहीं, आप सुनाएंगे तो हम सुनेंगे बिल्कुल। अब आप मुझे पहले अपनी जबान में सुनाए, उसके बाद मैं आपको अपनी जबान में सुनाऊं। क्या सुनाए अब? अच्छा, सुनाए। पहले तो कभी कभी गम था, मगर अब हर पल तेरी याद सताती है, मगर अब हर पल तेरी याद सताती है। पहले तो कभी कभी गम था, मगर अब हर दम तेरी याद सताती है, मगर अब हर दम तेरी याद सताती है। ये थोड़ा सा यहीं के टच का गाना है। देखें, कराची से इंतहाई गमगीन सयाह जो है ये हमारे रहीम शाह जो है वो पेशावर के हैं, तो इसी इलाके को टच करते हैं, तो ये मुझे लगा कि शायद ये इसी माहौल का गाना है। इनकी आवाज़ लाजवाब है, बहुत खूबसूरत आवाज़ है, इतना खूबसूरत मंजर है, शाम का टाइम है और सुर्खी है, देखें हर तरफ जो है, और इस खूबसूरत मंजर में आपका गाना होना चाहिए। वैसे सुनी नहीं ज़माने ने तेरी मेरी कहानियाँ, कर दे कोई नवाज़िश करम मेहरबानियाँ। बहुत खूबसूरत। आगे थोड़ा जोर सुनाए। ये आरज़ू थी के देखे ये दुनिया, हम जैसा कोई दीवाना ही नहीं, सुनी नहीं ज़माने ने तेरी मेरी कहानियाँ। थैंक यू। साहिल समंदर के लोगों की आवाज़ कितनी खूबसूरत है ये आप जान गए हैं, और इतनी खूबसूरत आवाज़ वाले लोग इस वक्त स्कर्दू में मौजूद हैं और खुल के इस माहौल को जो है वो एंजॉय कर रहे हैं।
मेरे साथ यहाँ पे लड़काना सिंध से सयाह मौजूद है। हम इनसे पूछते हैं कैसा लग रहा है सही आपको स्कर्दू में? जबरदस्त जबरदस्त, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। हम इधर सही आप यहाँ आए क्यों हैं सही? सही इधर का मजा देखने आए हैं, घूमने आए हैं, इधर की खूबसूरती देखने के लिए आए हुए हैं। क्या मजा देखा आपने, क्या घूमे, कहाँ घूमे? जबरदस्त, हमने बहुत सारे गांव देखे हैं, शहर देखे हैं, सिटी, मगर इधर जो मजा आया हमें माशाल्लाह जबरदस्त मजा आया। अब मुझे सही किसी एक गाँव का नाम बता दें जो आपने देखा है। सही हम अभी जो इधर इसका नारायण देख के आए हैं, और इधर जो क्या नाम है इसका जो सही आप स्कर्दू के किसी गांव का नाम दे देना। हाने काटे यहाँ से। हाँ सही फंस गए, सही फंस गए स्कर्दू में। नाम बोल के क्या है कि हमें जो ना नाम का पता नहीं। भाई हम इधर जो है ना नए आए हुए हैं, पहली बार आए हुए हैं। सारे पहली बार सही आप आए हैं, आप हमारे शहर में आए। जी जी, सही आप मुझे सिर्फ एक गांव का नाम बता दें जहाँ पे आप जाके आए हैं किसी एक। पे ये क्या कहते हैं, सही आप गए और आपने नाम भी याद सही नाम हमको हम भूल गए हैं, तो सही आप वापस जाके मुझे बताएं, आप वापस जाके क्या बताएंगे अपने घर वालों को? सही हम घर वालों को बताएंगे, पूरे गांव वालों को बताएंगे, बहुत मजा आया, जबरदस्त अच्छी जगह मजा। आप जगह का नाम नहीं बताएंगे? सही जगह का पूरा मोबाइल में हमने रिकॉर्ड कर लिया है, जगहों के नाम पूरे सारे हमने रिकॉर्ड कर लिए हैं। अच्छा सही आप मुझे सिंधी जबान में गाना सुना दें सही। हम सिंध में रहने वाले सिंधी मेहमान नवाज हैं सारे, हम सिंध में रहने वाले सिंधी मेहमान नवाज हैं सारे। सिंधु दरिया के किनारे बैठे हैं सही अल्हम्दुलिल्लाह, पूरा दरिया हम देख के आए हुए हैं, बहुत मजा आया, जबरदस्त सही हमें। अच्छा। जी जी बिल्कुल। आपको आपके इलाके के और यहाँ इस इलाके के दरमियान तहजीबी हवाले से क्या चीज सही हमने इधर जो ये महसूस किया हुआ है, इधर की सिक्योरिटी, इधर के गांव के अच्छे लोग, इधर की पुलिस जो हमने इधर देखे हुए, जो हमसे बात की है, इज्जत से बात की है, वो हमें बहुत पसंद आया। सही मुझे ये एक बात यहाँ की पसंद आई है कि यहाँ का अखलाक ज़बरदस्त, बंदे ग्रेड है। हम किसी और शहर में भी, मेरा तो रेंटे कार का काम है, मैं तो जाता रहता हूँ, मगर यहाँ पे पहली मरतबा आया हूँ। अच्छा। यहाँ पे मुझे जो मोहब्बत मिली है ना, शायद कहीं और कम मिल रही हो। अच्छा हाँ, यहाँ पे बंदों की गांव में हम आए ना, गांव में जा रहे हैं तो बंदे इतनी इज्जत दे रहे हैं कि हद से ज़्यादा। जी आप देखें सिंध से हमारे दोस्त आए हुए और यहाँ पे आके बता रहे हैं कि भाई यहाँ के लोगों का अखलाक जो है वो लाजवाब है, यहाँ के लोगों की मेज़बानी जो है वो लाजवाब है, और ये बड़ा मुतासिर, लोगों से मुतासिर होके जा रहे हैं। जगह से तो मुतासिर हुए ही हुए हैं, और जगह से इतने मुतासिर हुए हैं, इनको जहाँ जहाँ गए उन जगहों में से किसी एक का भी नाम याद नहीं है, बस सिर्फ जगह देख के जो है ये वापस जा रहे हैं। गोल्ड डेजर्ट में मोटरसाइकिल की सवारी जो है वो इंतहाई मज़ेदार सवारी है, और जिन लोगों को मोटरसाइकिल चलाना आता है यहाँ पे, वो एक दफ़ा ट्रेल मोटरसाइकिल पे इस पूरे सहरा का चक्कर लगाएं, और ये भी लाइफ टाइम जो है वो एक्सपीरियंस है। और बहुत अच्छे यहाँ पे मोटरसाइकिल रखे गए हैं, ये स्पेशल मोटरसाइकिल है जो सहरा में जो है वो स्लिप कम होते हैं, और जिन लोगों को मोटरसाइकिल चलाना आता है वही यहाँ पे मोटरसाइकिल चलाए, और जिनको नहीं आता है वो हरगिज़ जो है ये रिस्क लेने की कोशिश न करें। मेरे ख्याल में कोई ऐसी फैसिलिटी नहीं है जिसे वो मिस करना चाहेंगे। यहाँ पे मोटर बाइक और उसके बाद ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं जीप की सवारी जो है वो पूरे इस कोल्ड डेजर्ट के इर्द गिर्द एक चक्कर लगाते हैं, और इसका अपना एक मज़ा है। और जितने सयाह यहाँ पे आ रहे हैं वो सारे यहाँ इन एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेकर बहुत लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। जी इस सरद सहरा के अंदर घुड़सवारी करना इसका अपना ही लुत्फ़ है, मज़ा है। और यहाँ पे जो घोड़े रखे गए हैं वो पहाड़ी घोड़े हैं, और ये बड़े ताबेदार घोड़े हैं क्योंकि इनकी ट्रेनिंग होती है पोलो मैदान से, जहाँ पर इनको बाकायदा ले जाके तरबियत दी जाती है, और उसके बाद फिर इनको जो इन पे जो है सयाहों को बिठाया जाता है। लेकिन सहरा के अंदर इन घोड़ों को दौड़ाना, जहाँ पे चारों अतराफ में पहाड़ हों, बर्फपोश पहाड़ और फलकपोश पहाड़, वहाँ पे घुड़सवारी करना, ये इसका लुत्फ़ जो है वो लाइफ टाइम होता है। जी
जी आपने सिंधी ज़बान और उर्दू ज़बान में गाना सुन लिया, अब हम आपको सुना रहे हैं पश्तो ज़बान में गाना। जी आयशा, आप पश्तो में सुना सकती हैं कोई गाना? सुनाए। माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत गाना इन्होंने गाया है। पश्तो ज़बान का बहुत ही मशहूर गाना आयशा हमें सुना रही थी। इस कोल्ड डेजर्ट के अंदर जहाँ मुख्तलिफ और एक्टिविटीज़ है, वहीं यहाँ आने वाले सयाह जो है पैराग्लाइडिंग को भी बड़ी ज़्यादा तरजीह देते हैं। पावर ग्लाइडिंग और यहाँ पे मोटर ग्लाइडिंग दोनों हो रही है। और मेरे साथ इस वक्त कराक्रम एडवेंचर के अख्तर हुसैन शिगरी साहब भी मौजूद है। मैं इनसे पूछता हूँ, अख्तर मुझे बताएं कि पावर ग्लाइडिंग है और जो मोटर ग्लाइडिंग, इसमें क्या फ़र्क है? अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़र्क ये है कि इसमें ऊपर ये विंग लगा हुआ है, फिक्स विंग, तो दूसरे के ऊपर पैराशूट लगा हुआ है। तो जस्ट इसलिए कि ये जस्ट मतलब ये ऊपर लिफ्ट लेने के लिए है, बाकी फंक्शन दोनों एक ही है। ऊपर उसके पैराशूट लगा हुआ है, इसके ऊपर ये ग्लाइडर लगा हुआ है। इसके इनकेस अल्लाह ना अगर इंजन बंद भी हो जाए, ये टोटली ग्लाइड करता है। अच्छा, तो इसमें आप लोगों ने जो एहतियाती तदाबीर हैं उस हवाले से क्या कुछ कर रखा है? सर हमारे पास फर्स्ट एड वगैरह है, मतलब रेस्क्यू वालों के भी हमारे पास नंबर है। तो अल्लाह ना अगर इनकेस आप इमरजेंसी, हम उनको जल्दी बुला भी लेते हैं। तो अभी रिसेंटली डीसी साहब ने भी यहाँ पे एक एम्बुलेंस का अनाउंसमेंट किया है, तो इंशाल्लाह जल्द अज जल्द वो भी इधर पहुँच जाएंगे। सर मुझे साथ ये भी बताओ, कितना बिजनेस हो रहा है डेली? अल्हम्दुलिल्लाह, ये आप खुद देख रहे हैं, मतलब कोई 20-30 कोस्टर भी खड़े हैं, मतलब कराची, इस्लामाबाद, मुख्तलिफ जगहों से लोग आए हुए हैं। और स्पेशली इस चीज़ को करने के लोग थाईलैंड और दुबई वगैरह जाते थे। अब उनका भी यही कहना है कि ये स्कर्दू में हो रहे, तो अब वो सब बहुत खुश है सर। जी अख्तर बता रहे थे कि यही एक्टिविटी करने के लिए, पावर ग्लाइडिंग वगैरह करने के लिए ये लोग दुबई जाते थे और ममालिक में जाते थे। अब इनको ये सहूलत जो है पाकिस्तान के अंदर स्कर्दू में ये दस्तयाब है, इसलिए बड़ी तादाद में लोग यहाँ पे आ रहे हैं। मैं दरियाए शोक के किनारे सैंड ड्यूज के ऊपर बैठा हुआ हूँ। ये रेत बिल्कुल वाइट रेत है और बहुत न सिर्फ देखने में खूबसूरत है, बल्कि जब आप इसके ऊपर नंगे पाँव चलते हैं तो ये महसूस करते हैं कि कोई डिफरेंस है, कोई ख़ास चीज़ के ऊपर आप चल रहे हैं। एक तो नरम है, और नरम होने के साथ साथ ये मौसम के ऊपर जो है शाम के टाइम ये सरद हो जाती है रेत, और दिन को जो है काफ़ी गर्म रहती है। तो आपको ऐसा लगता है जैसे कि आप के पाँव का जो है मसाज हो रहा है। लेकिन ख़ास बात यह है कि ये जो रिवर की साइड पे है, आपको लगता है कि यहाँ पे पानी आया हुआ है, वहाँ उस साइड पे नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल ही इज्तनाब करना चाहिए। क्योंकि आप जितना करीब जाएंगे पानी के, उतना पानी आप पानी में धंस जाएंगे। तो बेहतर यह है कि पानी के लेवल से थोड़ा दूर रहें, और जो गीली रेत है उससे बिल्कुल दूर रहें, और अपने आप को सेफ रख कर इस सफ़ेद रेत को एंजॉय करें। और शाम का टाइम जो है सफ़ेद रेत के ऊपर चहलकदमी करने के लिए बहुत ही आइडियल टाइम होता है। कोल्ड डेजर्ट का जो चक्कर आप लगाते हैं तो ये बहुत ही ज़बरदस्त एक्सपीरियंस होता है। ये जीप जो है स्पेशली इसको बनाया गया है इस कोल्ड डेजर्ट के लिए, और इसका जो सस्पेंशन है वो सारा जो है वो अल्ट्रेशन के ज़रिए इस सहरा के हवाले से बनाया गया, और इसमें जंप वगैरह और सारी चीज़ें काबिल बर्दाश्त होती हैं। और एक ख़ास स्पीड के अंदर माहिर तरीन जो ड्राइवर्स है वो यहाँ पे ड्राइविंग करते हैं। जी, गिलगित बल्तिस्तान में ट्राउट की जो फार्मिंग है वो बहुत ज़्यादा इसका रुझान बढ़ता जा रहा है, क्योंकि यहाँ फ्रेश पानी है, ग्लेशियर्स का ताज़ा पानी यहाँ पे पाया जाता है। तो इसमें फ़िश की अफजाइश जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। यही वजह थी कि ब्रिटिश दौर में यहाँ पे पहली बार फ़िश मुतारिफ़ कराया गया, और यहाँ पे मुख्तलिफ ज़िलों में ट्राउट फ़िश जो है लाकर डाला गया। और आज पूरे तकरीबन गिलगित बल्तिस्तान के तमाम झीलों में जो है ट्राउट फ़िश पाई जाती है, जो खाने में भी लजीज है और ग़िज़ाइयत के साथ साथ तवानाई के हवाले से भी काफ़ी जो है बेहतर फ़िश समझी जाती है। क्योंकि ये पलती बढ़ती जो है वो ताज़ा पानी में है, इसलिए अब लोगों ने जहाँ जहाँ चश्मे हैं वहाँ पर फ़िश के हवाले से, फ़िश के अफजाइश के हवाले से फ़िश फार्मिंग यहाँ पे शुरू कर रखी है। और मैं इस वक्त ज़िला गांछे के सलिंग गांव में मौजूद हूँ, जहाँ पे बड़ा खूबसूरत फ़िश फार्म यहाँ पे बनाया गया है, और ट्राउट मछली की अफजाइश यहाँ पे जारी है। और बहुत बड़ी तादाद में सयाह जो है, गैर मुल्की भी और मुल्की सयाह यहाँ पे ट्राउट फ़िश जो है वो खाने के लिए आते हैं। और इस जो फ़िश फार्म है इसकी ख़ास बात यह है, यहाँ से ताज़ा मछली पकड़ के ये लोकल इंग्रेडिएंट्स में उसको पका के आपको खाने के लिए पेश करते हैं। मेरे साथ इस वक्त रेस्टोरेंट के मालिक भी मौजूद हैं, हम इनसे पूछते हैं कि आप किस तरह के इंग्रेडिएंट्स यहाँ पे इस फ़िश के हवाले से ट्राउट को पकाने के लिए यूज़ कर रहे हैं।
सर हम कोशिश करते हैं यहाँ पे जो हमारे कुछ लोकल जिस तरह पुदीना वगैरह है और जिंजर वाटर है, लेमन वाटर है, उनमें थोड़ा सा मिक्स करके हम अपने एक लोकल इंग्रेडिएंट्स बनाते हैं और उसी इंग्रेडिएंट्स को हम डाल के देते हैं। तो लोगों को ये टेस्ट शायद दूसरे जगहों में नहीं आते हैं, ये एक हमारा अपना लोकल टेस्ट। जिस तरह ये बता रहे थे कि यहाँ पे लोकल इंग्रेडिएंट्स यूज़ करके ये ट्राउट को पकाते हैं और उसका टेस्ट जो है वो दुबाला हो जाता है। बड़ी तादाद में इन्होंने यहाँ पे ट्राउट पाली हुई है और तकरीबन 4 बड़े तालाब हैं जहाँ पर ट्राउट की बहुत बड़ी तादाद जो है वो मौजूद है। इससे हर तालाब में ट्राउट मुख्तलिफ एज के ट्राउट जो है वो पाले जाते हैं। जो इसके ईक्स होते हैं वो अलग तालाब में रखते हैं, उसमें थोड़ी सी जब इनका साइज़ बड़ा होता है तो उसके बाद तालाब चेंज किए जाते हैं और उसके बाद जूं जूं इसका साइज़ बड़ा होता जाता है ये फिर इसके तालाब भी चेंज होते रहते हैं। अब ना सिर्फ यहाँ पर एक फ़िश फार्म है बल्कि कई फ़िश फार्म जो है आपको यहाँ मिलते हैं और अब जितनी डिमांड है मार्केट में ट्राउट की, वो डिमांड इन फ़िश फार्म्स जो हैं उनसे पूरी होती नज़र आ रही है।